हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम विश्व के पर्वत, पठार और मैदान से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। विश्व के पर्वत, पठार और मैदान। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो इसका आंसर क्या है? 26%। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर पर्वतों का विस्तार है? 26%। अगला प्रश्न है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो किस में की जाती है? द्वितीय श्रेणी में। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो कितने प्रतिशत करती है? 1%। 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत जॉली ने प्रतिपादित किया। किसने किया है? जॉली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। और हम लोग पढ़ भी रहे हैं पर्वत पठार, तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है रेडियो सक्रियता का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन कोवर ने किया है। किसने किया है? कोवर ने। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। जो विशाल वलित पर्वत है उनकी रचना 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन पर्वतमाला कौन सी है? तो नवीन पर्वतमाला यूराल पर्वत है। कौन सी पर्वत है? यूराल पर्वत है, वे नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत किसके आता है? नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत, अगर ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि नवीन बलित पर्वत का कौन सा उदाहरण है, तो उसका सही आंसर होगा हिमालय पर्वत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस से हुई है। किससे हुई है? टेथिस सागर से हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस से हुई है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है रॉकी। रॉकीज पर्वत महाद्वीप है, वहाँ पर्वत है, वह महान जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। कौन सी है? एकांकागुआ। अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल देश में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकाले। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? माउंट मैकाले। और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकाले। और एकांकागुआ कहाँ है? तो एकांकागुआ है दक्षिणी अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पर? 33% पर। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो विश्व की 9% जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो पठार चारों तरफ से पर्वतमाला से घिरे होते हैं वे कहलाते अंतर पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार। पोर्टवार पठार किस देश में स्थित है? तो पोर्टवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, लोएस्ट पठार कहाँ है? तो लोएस्ट पठार है चीन में। कहाँ है? चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत और
क्यूनलून पर्वत के मध्य में स्थित है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा था, तो वह कहाँ पाया जाता है? हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के बीच में। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलीविया के पठार से। जो बोलीविया का पठार है वह सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। किसका? टिन का। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के 41% भाग पर मैदान है। कितने प्रतिशत? 41, 41%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का, विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 85%। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो इसका आंसर 90%। सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? सभ्यता का पालना पहाड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? पहाड़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो उत्तर पश्चिम चीन का मैदान रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। किससे बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से। अगला प्रश्न है, समप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो समप्रायण मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा है? तो पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन के द्वारा। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो ब्लैक हिल नामक पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? ब्लैक हिल पहाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। अगला प्रश्न है, पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो पिरनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, बिंद पठार कहाँ है? तो बिंद पठार है भारत में। कहाँ है? भारत में। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? मैसूरी का पठार अमेरिका में है। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य में है? मेसेटा का पठार स्पेन व पुर्तगाल के मध्य में है। कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल के मध्य में। अगला प्रश्न है, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को कहा जाता है ह्यूनस। क्या कहा जाता है? ह्यून्स। क्या कहते हैं? ह्यून्स। आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आज आपको पठार मैदान से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्नों के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।